बात है, टाइगर का क्रेज और दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि जनता उतना बुड़बक नहीं है। जनता सब समझ रहे हैं, जनता सब देख रहे हैं, जनता ये जान रहे कि झारखंड को कोई बचा सकता है तो टाइगर जयराम मोती। झारखंडियों का दो ही निगाह हैं, ये सच्चाई है कि हमारा एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं और दूसरा तरफ जयराम महतो क्या कर रहे हैं। बाद में जितने भी हैं नेता, किन्हीं के ऊपर ध्यान नहीं। लगातार झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य को हमने देखा और देखने के बाद चुनाव पार भी हो चुका है। इस क्षेत्र पे एक ऐसा माहौल क्रिएट किए हैं, आदिवासी का गढ़ माना जाता है, उस जगह पे जो है जेबीकेसेस को तान खींच के लाने का प्रयास किए। हम जानेंगे है कि आदिवासियों की इस गलियों में जो है अपने दुख पीड़ा को सुनाने के लिए हर जगह आप लोग घूम रहे हैं, अभी भी घूम रहे हैं। चुनाव ख़त्म हो गया है लेकिन घूम ही रहे हैं। क्या वजह है, मतलब वजह क्या वर्तमान सरकार ने वो सब फुलफिल नहीं कर रही है क्या, जिस वजह से आप लोग को अभी भी भ्रमण करना पड़ रहा है? देखिए, आज इस 24 साल के दरमियान में इस झारखंड को तमाम जितने भी पार्टी आए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आजसू पार्टी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी, सभी पार्टी ने मिलकर झारखंड को लूटखंड बना दिया। और लूट सिर्फ कोयला, बालू, अब्रक, यूरेनियम, बॉक्साइट ही नहीं, यहाँ पे सामाजिक लूट भी हुई है। सभी चीज़ का दोहन किया है और सबसे ज़्यादा किसी ने बर्बाद करने का काम किया है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जितने गुनहगार हैं उनसे ज़्यादा कई गुनहगार आजसू पार्टी भी है। कहता नहीं कि वो ऐसा टमाटर सब सब्जी में काम लग जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सरकार बना लेते हैं और जेएमएम के साथ भी सरकार बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये परिप्रेक्ष्य में, आज ये दृश्य में जो देख रहे हैं, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का तीसरा विकल्प के रूप में देख रहे हैं। आज संथाल परगना में जिस उत्साह और जिस तरह का उमंग था लिट्टी पड़ा विधानसभा में, हमने सोचा नहीं होगा। कहीं ना कहीं वहाँ जब गए तो लोगों की एक ही मांग थी कि जयराम दा कब आ रहा है, जयराम दा कब आ रहा है। हमने लोगों को वादा भी किया, शर्त भी दिए कि जयराम दा बहुत जल्द आपके विधानसभा क्षेत्र लिट्टी पड़ा में आ रहे हैं। अच्छा, आप जो है जेएमएम पे और आजसू पे जो है दावे कर रहे हैं कि ये कहीं मिल के सरकार बना लेते हैं, लेकिन उन लोग का दावा है कि जेबीकेसेस आने के बाद हम लोग का खेल बिगाड़ दिया, नहीं तो बीजेपी का सरकार बन जाता। आजसू वाले का देखिए, हम लोग किसी का खेल नहीं बिगाड़े भाई। उधर 4 को पार्टी मिल के, भारतीय जनता पार्टी, बिहार के 2 पार्टी, एलजेपी पार्टी, एक जदयू पार्टी और झारखंड के एक आजसू पार्टी, 4 पार्टी मिल के उतना वोट नहीं ला पाए। इधर भी 4 पार्टी, अब जेएमएम बोलिए, कांग्रेस बोलिए, आरजेडी बोलिए, मार्क्सिस्ट बोलिए, सभी पार्टी नहीं मिलकर जितना वोट नहीं ला सकें। हमारे पार्टी तो उतने बहुत इस कम उम्र में चुनाव के महज कुछ दिन पूर्व ही हमारी पार्टी रजिस्ट्रेशन हुआ, सिंबल भी हमारे यहाँ है। तो कहीं ना कहीं इतना 3-4 महीने के दरमियान में हम लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया झारखंड में, कहीं ना कहीं देखने के वाली बात है और सोचने वाली बात है। चिंतन मंथन उन लोग कर रहे हैं, हम लोग किसी को कुछ नहीं करने का काम किए हैं। चिंतन मंथन उन लोग करने का समय है। अच्छा, एक चीज़ बताइए ना, मतलब आदिवासियत की क्षेत्र में जो है इस सब गढ़ में, जो जेएमएम का गढ़ माना जाता है, इस सब में जेबीकेसेस को स्थापित करने में कितना ज़्यादा चुनौती मानते हैं अपने आप को, ये बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो आज़ाद भारत के बाद उन लोगों ने प्रयास करा, अभी तक नहीं आया। कहीं ना कहीं उन लोग से तो यहाँ पे यहीं के दादा बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे प्रत्याशी जो थे उतना भीड़ कभी नहीं हुआ था उन लोग का विधानसभा के चुनाव में, और हम लोग जिससे आए तो इतना भीड़ हुआ। कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह, उमंग है, नवनिर्माण झारखंड के लोग साथ दे रहे हैं, क्या कन्फर्म है। अच्छा, एक चीज़ बताए, भीड़ की अब बात की है तो जयराम महतो का भीड़ में लाखों की भीड़ उमड़ती थी, लेकिन सीट तो एक ही निकला। इस पर भी तो लोग सवाल खड़ा करेंगे। देखिए, सीट एक ही निकलने से कोई मायने नहीं रखता। हमारा वोट का परसेंटेज देखिए, कई गुना जितने भी वो पार्टी हैं उससे हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आप देखिए, भाजपा के जो अमर बावरी थे, वो एक नेता प्रतिपक्ष रहते हुए इतने बड़ा कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, विधायक, तो कहीं ना कहीं वो 3 नंबर में चल जाते हैं। लंबोदर महतो, वो भी आजसू के विधायक बोल रहे हैं, जो स्थापित नेता को आप लोग नीचे धकेलने का काम किए हैं। बस नीचे हम लोग कुछ नहीं धकेले, जनता ने जो काम किया, हम लोगों ने जनता के हित में, जनता झारखंड के नवनिर्माण की लड़ाई के लिए हम लोगों ने जनता के बीच में अपने बातों को रखा है। जनता ने वोट देने का काम किया है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होते हैं। क्या लगता है कि इस 5 साल के दरमियान जो अभी चलेगा, वर्तमान जो सेशन चलेगा आप लोग का 2024 to 2029 तक, जो जयराम महतो विधानसभा विधायक बने हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ प्रक्रियाएं रहेगा? क्या एक सीट निकाल के झारखंड की वो कल्याणकारी योजनाओं का आप लोग धरातल पे उतार पाएंगे क्या? लगातार आप लोग सरकार बनाने के दावे कर रहे थे, लेकिन
यूँ कहें कि एक ही सीट मिला, लेकिन उसमें कितना ज़्यादा सक्षम है। सोशल मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते जा रहे हैं, लेकिन युवाओं के साथ उस तरह का स्थिति और परिस्थिति नहीं ना पैदा हो रहा जिस तरह से आप लोग सोच पैदा किए थे। नहीं, युवाओं का भरोसा इस बार जेल कैंप के प्रति हो रही है। और एक सीट हम ही बोले ना, एक तरफ 80 के विधायक रहेंगे, दूसरा तरफ एक जयराम महतो ही रहेंगे, और पूरा झारखंडियों का दो ही निगाहें हैं। ये सच्चाई है कि हमारा एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं और दूसरा तरफ जयराम महतो क्या कर रहे हैं। बाद में जितने भी हैं नेता, किन्हीं के ऊपर ध्यान नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह साफ तौर पे दिख रहा है, इतने कम समय में हम लोगों ने जितना काम करने का काम किया है, स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, वही पुराना चीज़ को हम लोगों ने जो सिद्धू कान्हू के सोचते हैं, बिरसा मुंडा के सोचते हैं, नीलांबर पीताम्बर के सोचते हैं, बुद्धू भगत के सोचते हैं, निर्मल बाबू के सोचते हैं, विनोद बाबू के सोचते हैं, उन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए पुनः एक बार हम लोग उन्हीं के रास्ते पर चलने का काम किया फिर क्या आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? संथाल परगना में भ्रमण कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यूनिक होगा ही, क्योंकि यहाँ से जो भी विद्रोह होता है, बड़े बड़े विद्रोह किए गए हैं, चाहे राज्य लेवल की बात करें, संथाल परगना के विद्रोह की बात करें, या तमाम ऐसे बड़े बड़े विद्रोह जो है यहीं से हुए। बड़े बड़े शहादत की बात करें तो यहीं से वीर जवानों ने शहादत भी दी है। तो क्या लगता है कि इस बार कुछ अलग रणनीति के साथ क्या राजनीति में कुछ? देखिए, हमारे स्थान तो नियोजन तो वो सब तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी आप झारखंड के हर एक जगह में, यहाँ कोल माइंस का जगह है, यहाँ को बालू को लुटा जा रहा, यहाँ पे आप देखिएगा पत्थर जो खदान है, कई कई ऐसा भी आप पाकुड़ जिला में ही आप देखिएगा कि पहाड़ को नक्शा से गायब कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पहाड़ों को भी लूटने का काम किया है। यहाँ पे आपका कोयला का भी आमड़ापड़ा जो ये क्षेत्र है, यहाँ भी कोल माइंस का क्षेत्र है, सेम वही है जो अदर जो हमारे छोटा नागपुर में जो है वो हमारे संथाल परगना में भी है। तो कहीं ना कहीं हमारा मुद्दा एक ही है, मुद्दा वही सब है। और टाइगर का क्रेज लोग कह रहे हैं कि पहले से घट गया है, आप इतना कैसे मानते हैं कि वाकई में क्या घटा है? नहीं, देखिए, बोलने का लोगों कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बात। देखने को भी मिल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात है। टाइगर का क्रेज और दिन ब दिन बढ़ रहा है, क्योंकि जनता उतना बुड़बक नहीं है। जनता सब समझ रहे हैं, जनता सब देख रहे हैं, जनता ये जान रहे कि झारखंड को कोई बचा सकता है तो टाइगर जयराम महतो ही बचा सकता है। तो दिखा दिया ना कि हेमंत सोरेन सरकार का एक प्रचंड बहुमत के साथ बना दिया, तो फिर जनता उसके साथ है या आपके साथ है, कैसे डिसाइड करिएगा? बीच में फंस रहे हैं। देखिए, चुनाव रणनीतियों से होता है, तो कहीं ना कहीं एक तरफ देखिएगा गठबंधन, चार पार्टी, दो तरफ चार पार्टी का गठबंधन था। हम लोग अकेले चुनाव लड़े, तो अकेले चुनाव हम लोग लड़े, तो कहीं ना कहीं हम लोग से भी कहीं कुछ मिक्स हुई है। अगले बार से उसका सुधार अच्छा, एक चीज़ बताइए, संथाल परगना के अगर आप बात करें तो आपको लगता है कि किसी से गठबंधन करनी चाहिए JBKSS को, तभी जाके जो है सीट निकल सकता है? कुछ ऐसा अंदर की बातें जो है सामने आ रही क्या? देखिए, गठबंधन हम लोग है वो तो हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम फील्ड पे घूम रहे हैं, आप लोग फील्ड पे घूम रहे हैं, इसलिए मैंने ये सवाल करा कि अगर अकेले हैं तो अकेले चाहना क्या है ना? हाँ, वही ठीक है, हम मान सकते हैं, लेकिन परिश्रम करेंगे, हम लोग परिश्रम ही करेंगे, क्योंकि अंतिम क्षण में वो निर्णय लेंगे। अंतिम क्षण में जो निर्णय आएगा सुप्रीमो का मान सम्मान होगा कहीं ना कहीं। और रही बात गठबंधन जो है वो अल्लाह का मान हमारे तय करेंगे, लेकिन हमारे बातों को, हमारे विचारों को, हमारा विचार जिनसे मिलेगा उनके साथ गठबंधन जरूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों के लिए बने रहें। अभी हम लोग लगातार जो है संथाल परगना का दौरा कर रहे हैं और अभी लिट्टीपाड़ा विधानसभा के अंदर है। बने रहें, देखते रहिए। जोहार, नमस्कार।